बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट 1787 में ये कंसेप्ट जो है वो दिया उसने। एसिड्स इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। कहते हैं कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो क्या है, हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। यानी एक्वस सॉल्यूशन यानी जब उसके पानी के साथ उसमें दिया जाता है, मिलाया जाता है उन्हें एक्वस, ठीक है, एक्वा कहते हैं पानी को। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी जब उसको पानी के साथ हल किया जाता है, पानी के अंदर या पानी के साथ मिक्स किया जाता है, तो क्या होते हैं, डिसोसिएट्स होते हैं, अलग हो जाते हैं। और फिर अलग होके देते हैं क्या है हमें वो, टू गिव हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस जो है वो हमें देते हैं। तो फिर ऐसे जो है एसिड्स, उन ऐसे जो है हमारे पास जो हमारे पास कंपाउंड्स होंगे, जो हमारे पास जो है सब्सटेंस होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एसिड कहलाएगा। यानी कि जब उसे पानी के अंदर हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास जो है वो H+ हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोड्यूस होगा। इन जनरल द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स टेक प्लेस एज फॉलोज। कहते हैं कि इन जनरल जो हमारी होगी वो इस तरह की होगी। अब देखिए HA यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है। तो HA से मुराद है कि H से मुराद आपके पास हाइड्रोजन और A से मुराद जनरल कोई भी आपके पास एलिमेंट जो है वो हो सकता है, ठीक है। फिर नीचे देखिए आपको AQ लिखा हुआ नज़र आ रहा है नीचे। इट मीन्स है कि ये किस में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, इसका पानी के अंदर इनको हल किया है। फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, ऊपर वाटर नज़र आ रहा है कि पानी जो है उसकी मौजूदगी में क्या मिला हमें, H+ साइन और A नेगेटिव, ठीक है। तो A से मुराद यहाँ पे डिफरेंट हम जो है वो पुट कर सकते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ किया HCl है तो यहाँ पे A की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl। तो फिर क्या हो जाएगा, H+ अलहदा और Cl नेगेटिव अलहदा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास HCl। इसी तरह से अगर हमारे पास HNO3 है तो HNO3 यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह H+ अलहदा और NO3 के ऊपर नेगेटिव साइन अलग से आ जाएगा। तो जी हमारे पास ये तो जो होगी जनरल। उसके बाद वो बता रहा है कि फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक HCl, तो यहाँ पे L है, ठीक है, HNO3 और CH3COOH और HCN are acids because they ionize in aqueous solutions to provide H+ ions। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास एसिड्स हैं। क्यों एसिड्स हैं, क्योंकि जब इनको पानी में एक्वस सॉल्यूशन इनका बनाया जाता है तो ये आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज का मतलब इनके आयंस बनते हैं और हमें क्या मिलता है, H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब नीचे एग्जांपल्स वो दे रहा है मज़ीद। HCl देखें, HCl था हमारे पास, तो उसमें जब एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास हम सॉल्यूशन बनाया उसका, तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में H+ आयन प्रोड्यूस हुआ और Cl नेगेटिव क्लोरीन आयन जो है वो बना। उसके बाद नीचे एक और एग्जांपल दे रहा है HNO3, उसमें भी जब एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाया तो उसमें H+ और NO3 नेगेटिव जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हुए। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है आपके पास CH3COOH। इसमें हमें क्या मिला, H+ मिला और CH3COO नेगेटिव आयन जो है ये प्रोड्यूस हुआ। कह रहे ऑन द अदर हैंड बेस इज अ सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions। तो ये बेस की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, और जिससे पहले मैंने हाईलाइट की थी वो एसिड की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। तो यानी उसने कहा कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो अगर हमारे पास H+ आयन प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन आयन, तो उन्हें हम एसिड्स कहेंगे। और अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि
OH नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन किस तरह का होगा, OH नेगेटिव फॉर्म में होगा, OH नेगेटिव, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास ये प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद जनाब ये फिर उसकी भी एग्जांपल दे रहा है जनरल, कि हमारे पास BOH, बी से मराद कोई भी यहाँ पे आपके पास एलिमेंट हो सकता है। तो BOH का जब आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो आपके पास B+ प्रोड्यूस हुआ और OH नेगेटिव, ठीक है जी। तो इसके बाद यहाँ पे आप B की जगह पे आप डिफरेंट पुट करेंगे, NaOH है तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग से हो जाएगा। तो जी देखें, द सब्सटेंसेस सच एज NaOH, KOH, NH4OH और CaOH twice etc. are the bases because these compounds ionize in aqueous solution to provide OH negative ions, ठीक है। तो हाइड्रो जो है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये इनको हमने क्या नाम दिया, आर्हीनियस नेम बेसिस का। तो उसके बाद और एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं NaOH। तो NaOH में देखिए आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, NaOH को जब वाटर के अंदर एक्वा सोल्यूशन किया तो Na+ और OH नेगेटिव, तो ये जो है आपके पास आयन जो है वो प्रोड्यूस हो गए। थस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट एसिड्स गिव्स H+ आयन इन वाटर, बेस गिव्स OH नेगेटिव आयन इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे OH के ऊपर क्या आना है, नेगेटिव का साइन जो है वो हम पुट कर देते हैं, OH नेगेटिव। तो हमने क्या सीखा जी कि आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, और जो बेस हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयंस को। उसके बाद एग्जांपल्स दे रहे हैं सम इम्पोर्टेंट एसिड्स एंड बेसिस की। तो देखिए आपके पास जो है वो राइट साइड पे बेसिस है और लेफ्ट साइड पे एसिड्स दिए हुए हैं। तो पहले एसिड्स में डिस्कस कर रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, आपको इन सब के नेम भी और फार्मूलाज भी याद करने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। उसके बाद बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KOH ट्वाइस और अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एसिड और बेसिस थे। उसके बाद है जी लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट, कि हमारे पास इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी हदूद क्या है, कहाँ तक हमारे पास ये जो आर्हीनियस का कंसेप्ट है ये वर्क करता है और कहाँ पे जो है ये इसकी लिमिटेशन, इसकी हदूद ख़त्म हो जाती हैं और उससे आगे ये वर्क नहीं करता। तो पहला पॉइंट जो है उसमें कह रहा है जी कि दिस कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें सिर्फ एक्वस मीडियम यानी उसका जो हम जो है पानी के साथ सॉल्यूशन लेते हैं उसके अंदर ही हमें बताता है, उसके अलावा हमें ये एक्वस के अलावा वाले नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेस की पहचान नहीं बताता। उसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन H+ और हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन रिस्पेक्टिवली। कहता है कि ये हमें सिर्फ ये बताता है कि एसिड भी वो होंगे जिसमें H+ आयन प्रोड्यूस होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और बेसिस वो होंगी जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगी एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन हमें ये ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में बिल्कुल नहीं बताता जिनके अंदर H या फिर OH जो आयन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कह रहे कि इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2, NH3 एक्सेट्रा। तो देखें CO2 और NH3 के बारे में हमें ये नहीं बताता, जबकि CO2 हमारे पास एसिड होता है और NH3 हमारे पास बेस है। लिखा भी हुआ है कि विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। Although this concept has limited scope, yet it led to the development of more general theories
ऑफ एसिड बेस बिहेवियर। कहता है कि हमारे पास बेशक इसका लिमिटेड स्कोप है, लेकिन इसने हमें रहनुमाई की मज़ीद डेवलपमेंट में, और हमने जो है एक जनरल थ्योरी जो है एसिड और बेस के बारे में जो हमने न्यू कंसेप्ट बनाए हैं उसमें इस कंसेप्ट ने हमें रहनुमाई दी। तो जी अब तक के लिए इतना ही। आपने एक तो इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि हमारे पास आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन ये जो मैंने राइट आउट किया ये, उसके बाद इसकी एक एग्जांपल आप करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बेस की डेफिनेशन राइट आउट करेंगे, उसकी एक एग्जांपल राइट आउट कर लेंगे ये वाली। उसके बाद आप इसको इस टेबल को राइट आउट करेंगे और याद भी करेंगे, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद लिमिटेशंस को भी आप जो है वो राइट आउट करेंगे। तो अब तक के लिए इतने ही जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।